समाजवादी पार्टी से हाल ही में रिश्ता तोड़ने वाली निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ आ गई है। निषाद पार्टी अब एनडीए का हिस्सा होगी, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे और गोरखपुर से सांसद प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रवीण निषाद को जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव में प्रवीण निषाद गोरखपुर सीट से जीते थे। निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। संजय जी का हमारे साथ मेल हो रहा है और प्रवीण जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके सामने ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसे हम निषाद पार्टी कहते हैं, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री संजय जी ने तय किया है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे और यह जो हमारा एनडीए का अलायंस है उसके आप वो स्वाभाविक अलायंस पार्टनर हैं। जो सामाजिक दृष्टि से अगर निषाद पार्टी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर पश्चिम क्षेत्र के कई क्षेत्रों में निषाद पार्टी का अपना एक वजूद रहा है, अपना स्थान रहा है और आप इनके लिए, इनके कॉज के लिए आप हमेशा लड़ते रहे हैं। रामराज और निषाद राज दोनों हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ जो इस देश में शोषित और वंचित पीड़ित लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के 70 साल बाद कुछ नहीं मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अभी तक तो सोचते रहे और आगे हम लोग मजबूती से दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये देश चाहता है कि जिन जिन की समस्याएं नहीं हल हो पाई हैं, कि निर्बल इंडियन शोषित हमारे आम दल का गठन ही इसीलिए हुआ कि हम लोग अब आए हैं अलायंस में और अलायंस को मजबूत करके इस पुनः हम लोग चाहते हैं कि देश की पुनः सत्ता प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनको पुनः गद्दी पर हम लोग बैठाएंगे। अब पुनः सबका साथ सबका विकास करने के लिए जो एजेंडा बना है उसमें हम सभी लोगों के सम्मान की इच्छा रखते हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के बीच भी गठबंधन हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बीजेपी से गठबंधन किया। आरएलपी अब एनडीए का हिस्सा होगी। बीजेपी ने आरएलपी को नागौर की सीट समझौते में दी है। नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अभी बीजेपी दफ्तर के अंदर आए हैं और बीजेपी से गठबंधन किया इनकी पार्टी आरएलपी ने। हनुमान जी, ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ गई, अचानक आप बीजेपी से गठबंधन कर लिया आपने? देखिए, आवश्यकता गठबंधन की हमने पहले भी बात करी थी कि गठबंधन हम करके लड़ेंगे, लेकिन थर्ड फ्रंट का कोई चेहरा प्रदेश में ऐसा नज़र नहीं आया। जो भी चेहरे थे वो ऐसे चेहरे थे, किसी पर सीबीआई की जांच कर रही थी, कोई अलग चार्जेस लगे थे, करप्ट टाइप के चेहरे थे, उनके साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं बैठता। कांग्रेस प्रस्ताव लेके मेरे पास आई थी, मैंने 7 सीटों की मांग करी, कांग्रेस से भी टूट गया और अब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने और जो चाहते हैं राष्ट्र हित के अंदर जो मेरा उपयोग देश के अंदर चाहते थे, उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया और मैंने उनको एक ही बात कही कि बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद हम वैसे ही आरएलपी से डायरेक्ट सीधी करा देंगे, नरेंद्र मोदी पीएम बनने चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नागौर से आप लड़ो। तो मैंने कहा साहब, विलय हम नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे और अलायंस की बात पर सहमति बन गई और मुझे नागौर से लड़ना और बाकी जगह मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करूंगा, राजस्थान और अन्य प्रांतों के अंदर। आप पर काफ़ी दबाव बनाया था पार्टी के विलय करने को लेकर, मर्ज के लिए आप तैयार नहीं? कभी दबाव बनाई नहीं, कभी ऐसी बात ही नहीं है। बैठ के वो बात हुई कि अभी ज़्यादा फायदा कैसे हो, ज़्यादा फायदा इसी बात से होगा, अलायंस से बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो। क्या